जी अस्सलाम वालेकुम। हम मैकडोनल्ड मैथमेनिया की प्रैक्टिस करने लगे हैं, तो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस। इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स आप पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आगे देखते हैं प्रैक्टिस। स्टार्ट प्रैक्टिस। जी, क्वेश्चन 1। Daniel works at a nearby electronics store. He makes a commission of 15% on everything he sells. If he sells a laptop for $293, how much money does Daniel make in commission? He works at a nearby electronics. He makes a commission of 15%. He sells a laptop for $293. तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड 15%, मीन 15/100 मल्टीप्लाई 293। तो ये हमें आंसर इसका मिल जाएगा। अब 15/100 मल्टीप्लाई 293 जो है, तो हम पहले 293 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से। 5 टाइम 3 इज़ 15, 1 कैरी। 5 टाइम 9 इज़ 45 प्लस 1 46। 5 टाइम 2 इज़ 10 प्लस 1 4 14। 1 3 is 3, 1 9 is 9, 1 2 is 2, 6 plus 3 9, 9 plus 4 13, 1 carry 4। अब डिवाइडेड बाय 100 है, तो पॉइंट यहाँ एंड पे होता है, तो ये 2 डिजिट लेफ्ट आ जाएगा, तो 43.95। तो आंसर है बी। ग्रीन इज शोइंग दैट दिस इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट, रीराइट इन रेडिकल फॉर्म a raised to power 2/3। अब इसको रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि ये जो पावर नीचे 3 होती है, ये इस तरह से क्यूब रूट बन गया, और ये जो ऊपर होती है ये होल की पावर होती है, तो D इज़ द राइट आंसर। ग्रीन हमें बता रहा है कि ठीक है, बी केयरफुल। अच्छा जी, रीराइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये 5/4 पावर होगी, 5/4। अब अंदर है 10v, तो 5/4, तो ये डी आंसर बन गया इसका। ग्रीन जो है वो बता रहा है कि बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, राइट एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखना है। तो ये पावर 3 और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1/2 है, तो ये बन गया 3/2। 3/2 कहीं है, ये है, और 7b, तो D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग इक्वेशन द लेटर A, B एंड C रिप्रेजेंट्स डिफरेंट नंबर्स। A³ इज़ 1 + 7। अब A³ 1 + 7 है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। 1 + 7 8। जब क्यूब रूट दोनों साइड पे लिया, क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो A इज़ इक्वल टू आ गया, और ये 3 और क्यूब रूट कैंसिल हो गया, तो A2 आ गया। अब सेकंड में जो है वो लिखा हुआ है 3³ इज़ इक्वल टू 1 + 7 8 + B। 3³ 27 होता है, 8 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, तो 27 - 8 19। अब C देखते हैं, 4³ इज़ 64, 4 टाइम 4 टाइम्स 4, ये 8 है, प्लस C, 8 इधर माइनस हुआ, तो ये 56 हो गया। तो A + B + C मीन 56 + 19 + 2, A जो है, तो 11, और ये 17 1 कैरी, तो ये 77 इसका आंसर आ गया, तो इसका आंसर भी D है। अब नेक्स्ट, द सम ऑफ 6 एंड x मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 6 + x मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये C आंसर है, 6 + x, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। नेक्स्ट, x - 4 स्क्वायर, तो a - b का स्क्वायर जो होता है वो होता है a² - 2ab + b²। तो a² जब 2ab करेंगे तो 2 × x × 4 - 8x, और 4² 16, तो a ही इसका आंसर है। नेक्स्ट, एंगल QTV इज़ 30 डिग्री, एंगल SUV इज़ 40 डिग्री।
अब एंगल टी वी यू फाइंड करना है हमने, एंगल टी वी यू। अब एंगल टी वी यू जो फाइंड करेंगे हम, तो इसके लिए डायग्राम जो है वो फिर मिसिंग है, इसमें डायग्राम मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्यू टी वी इज 30 डिग्री, और उसके बाद एस यू वी जो है वो इस तरह से 40 डिग्री है। तो फाइंड करना है टी वी यू। इस लाइन के पैरेलल ये लाइन हो गई। अब देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये 40 है तो ये ऑल्टरनेट इसका 40 बना, ये 30 है तो 30, तो x जो है वो हो गया 40 + 30 70, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एज शोन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + y। इसमें जो है डायग्राम मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन, चले 145, ओह ठीक हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 20 एंड 36। 8, 20 और 36 का कॉमन फैक्टर के ये सब जिस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। तो क्या 4 से होते हैं? बिल्कुल होते हैं। 6 से होते हैं? नहीं होते। 8 से होते हैं? नहीं होते। 12 से होते हैं? नहीं होते। तो इसका आंसर A4 है। अब 3 + 2 स्क्वायर बोर्ड मैथ्स का क्वेश्चन है। 3 + 2 6 हो गया, और 6 × 8 जो है 3 + 2 5 हुआ, 5 का स्क्वायर 25, और 25 × 6 जो होता है 25 × 6 होता है 150, और फिर 4 / 2 -2 और -7, तो 150 - 2 148 - 7 141, ए आंसर है इसका। अब फिर बोर्ड मैथ्स है। बोर्ड मैथ्स में क्या करते हैं कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो 9 / 3 जो है वो 6 हो गया, 6 + 2 और फिर मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, प्लस 10 × 3 30, 30 - 20, अब ये 10 हो गया, प्लस 8 × 3 इज़ 24, तो आंसर आ गया 34। मगर इधर तो 34 की ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक कर दी है। फिर से देखें, 10 × 3 इज़ 30 - 20, 9 / 3 इज़ 3, 9 / 3 इज़ 3, 3 + 2 5, 5 × 3 15, और 15 + 10 25, तो ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें। मरियम ट्राई टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन 30 + this हर वर्क इज गिवन बिलो। 30 + 15 - 2 × 3, 15 2 3 6 हो गया, 9 हो गया, 30 + 9 39। इन विच स्टेप डिड मरियम फर्स्ट मेक अ मिस्टेक। मरियम ने किस स्टेप में मिस्टेक की है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मरियम डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। फिर से चेक करते हैं, पहले इसको सॉल्व करना है। 2 3 6 हो गया, 15 - 6 ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 9 हुआ, और ये मरियम ने कोई मिस्टेक नहीं की। गुड, राइट आंसर। उसके बाद 1 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हम चेक करते हैं कि भाई बात ठीक है, तो हम क्योंकि ये सोल्यूशन है तो x की जगह 1 और y की जगह 3 पुट करते हैं। तो 5 × 1 किया पहले, प्लस 4 × 3 17, 4 3 12 + 5 17, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड, x1 किया और 2 × 3 किया y, तो 2 3 6, 6 + 1 7, मगर इधर 16 है। नो, दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये राइट आंसर है। सॉल्व द इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, और जो इसका है एलिमिनेशन मेथड भी है। तो एलिमिनेशन मेथड से ही करते हैं। 5x - 6y इज़ इक्वल टू 2, और 6x - 5y इज़ इक्वल टू 9। तो हम किसी कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं।
तो x को ही कर लेते हैं। अब x को करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, और ये 5 है तो इसको 5 से। 6 5 ज़ा 30 x, 6 6 ज़ा 36 y एंड 6 2 ज़ा 12, 5 6 ज़ा 30 x, 5 5 ज़ा 25 y और 5 9 ज़ा 45। अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया, तो 30 माइनस 30 ज़ीरो हो गया, माइनस 36 प्लस 25 माइनस 9, माइनस 11 वाई और माइनस 45 33, माइनस 33 माइनस 11 इधर आके डिवाइड होगा तो y जो है वो 3 आ गया। y3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 5x माइनस 6y3 इज इक्वल टू 2, 6 3 ज़ा 18, माइनस 18 उधर जाके 2 में प्लस होगा तो 20 आ गया, तो 20 उधर जाके डिवाइड हुआ, 5 20 से डिवाइड हो तो x4 आ गया, तो x4 और y3 ये आंसर है सी इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। हमने 15 अटैम्प्ट किए, स्किप 0 किया, करेक्ट आंसर 15, बाकी ये हमारा ओवरऑल स्कोर है। तो इस तरह से हम इसे करते हैं, बहुत मज़ा आया, आपको भी आया होगा। थैंक यू सो मच।